हवेली के रहस्य के पहले पार्ट में आपने देखा था कि भानु नामक एक पत्रकार जो हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए रात के अंधेरे में हवेली में चला जाता है। हवेली में जाने के बाद वह जल्दी उस रहस्यमय कमरे की तरफ पहुंच जाता है जहां उसे संदूक मिलता है। हमने देखा था कि संदूक खोलते ही उसमें से दो साए बाहर आ जाते हैं जो भानु को घेर लेते हैं और भानु अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है। अब आगे। अब तक दिन निकल चुका था और भानु अपने आप को दरवाजे के पास पाता है। पहले वो हवेली का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि हवेली का रहस्य जाने बिना वो बाहर नहीं निकल सकता था। भानु हवेली के बेसमेंट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो बेसमेंट में घुसता है, दीवारों में से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और अचानक से वो दोनों साए भानु के सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते वो दोनों साए एक आदमी और एक औरत की शक्ल में बदल जाते हैं और वो भानु से कहते हैं, घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन हवेली से बाहर निकलने के लिए तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि तुम हमारी मदद करोगे। भानु उस साए से पूछता है, कैसी मदद? मैं तुम्हारी भला कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर वो दोनों भानु को अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी थे और इस हवेली में नौकर थे और हमारे मालिक का नाम दयाल सिंह और मालकिन का नाम अंजलि देवी था और उनके दो बच्चे भी थे। वो लोग हमारी सेवा से बहुत खुश थे। एक दिन जब हम घर से हवेली के लिए निकले तो हमें रास्ते में एक चमकीली चीज़ मिली जो बहुत ज़्यादा कीमती लग रही थी। हमने वो चीज़ अपने पास रख ली और हवेली पहुंचकर हमने वो चीज़ मालिक को दिखाई तो मालिक ने हमें बताया, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ लगती है। जिसको सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सोचने लगे कि अब हमें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं और वो कीमती चीज़ लेकर हम घर वापस आने लगे। तो रास्ते में कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोका और वो हमें वापस हवेली ले गए, जहाँ पे मालिक ने हमसे वो कीमती चीज़ छीन ली और इस कीमती चीज़ का राज दबाने के लिए मालिक ने हमें हवेली के बेसमेंट में बंद कर दिया। हम कई दिनों तक भूखे और प्यासे रहे और कोई हमें देखने तक नहीं आया। हम दोनों भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी हमने कसम खाई कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और हमने वहीं दम तोड़ दिया। जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकली तो हमने देखा कि हमारा मालिक उस कीमती चीज़ को बेचकर बहुत ज़्यादा धनी हो गया था। वो हमें नहीं देख सकता था। हमने अपना बदला लेने के लिए हवेली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और हवेली में नुकसान करना शुरू कर दिया, जिससे उस मालिक के घर वाले डरने लगे थे। परेशान होकर मालिक एक बाबा को ले आया। उसने घर आकर ये बताया कि तुम्हारे घर में दो आत्माओं का साया है और मालिक इस बात को बखूबी समझ गया कि ये वही दोनों हैं। और फिर उस बाबा ने हमें अपनी शक्तियों से उस संदूक में कैद कर दिया, जिस संदूक को तुमने खोला था और हम बाहर आ गए थे। ये कहानी सुनकर भानु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हमने देखा कि मालिक इस हवेली में नहीं रहता। शायद उसने पहले ही ये सोच लिया होगा कि हम आज नहीं तो कल इस संदूक से बाहर आ जाएंगे और उसको जान से मार देंगे, इसलिए वो हवेली छोड़कर भाग गया। लेकिन हम तो हवेली से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए भानु तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और हमें इंसाफ दिलाना होगा। भानु उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और भानु कहता है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। भानु अचानक से गायब हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में पड़ा पाता है। भानु ये सोचकर बहुत परेशान था कि रात उसके साथ जो भी हुआ, क्या वो सच था या एक सपना। फिर अचानक से भानु को एक गांव का आदमी दिखाई देता है। वो उससे बात करता है। बातों ही बातों में भानु हवेली का जिक्र छेड़ देता है और उस आदमी से पूछता है कि हवेली के मालिक का क्या नाम था। तो वह आदमी बोलता है कि हवेली के मालिक का नाम दयाल सिंह था। ये जानकर भानु के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और जल्दी वह समझ जाता है कि कल रात जो भी उसके साथ हुआ वह सब सच था। अब भानु अपने किए वादे को सोचता है और उसको पूरा करने की कसम खाता है। वह गांव में जाता है
और गांव के लोगों से दयाल सिंह के बारे में जानकारी जुटाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। किसी को भी दयाल सिंह के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि दयाल सिंह अपने परिवार के साथ रातों रात हवेली छोड़कर गया था। और भानु अपने दोस्त महेश को कॉल करता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। हवेली में उसके साथ जो भी हुआ वो सारी बात अपने दोस्त महेश को बताता है। दयाल सिंह का नाम सुनकर महेश चौंक जाता है, क्योंकि दयाल सिंह कोई और नहीं बल्कि महेश का ही चाचा था। महेश को ये बात जानकर बहुत अफसोस होता है कि उसके चाचा ऐसा इंसान है। महेश भानु से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। भानु कहता है कि हमें दयाल सिंह को हवेली तक लाना होगा। उसके बाद महेश भानु से कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो हवेली तक कैसे आएंगे। और अगले दिन महेश अपने चाचा दयाल सिंह को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि मैं 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ आपकी हवेली आया था और हवेली के अंदर मेरे हाथ कुछ सोने के सिक्के लगे हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ऐसा बहुत सारा खजाना आपकी हवेली में छुपा है। और महेश की ये बात सुनकर दयाल सिंह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पूर्वजों के पास बहुत सारा खजाना था जो उसके हाथ कभी नहीं लगा था, और महेश उसी खजाने की बात कर रहा है। और दयाल सिंह महेश से कहता है कि तुम ये बात किसी को ना बताना, मैं जल्दी ही वहां पहुंचता हूं। महेश बोलता है, ठीक है, मैं हवेली में ही रुकता हूं, आप आज रात तक आ जाइए। दयाल सिंह हवेली पहुंचता है और हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर भानु और महेश दयाल सिंह का इंतज़ार कर रहे थे। दयाल सिंह महेश से पूछता है, कहाँ है खजाना। महेश और भानु दयाल सिंह को बेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं और बेसमेंट में पहुंचकर महेश दयाल सिंह से कहता है कि मुझे लगता है कि वो बाकी का खजाना यही है। अब दयाल सिंह पीछे मुड़ के देखता है तो वहां महेश और भानु नहीं होते और दयाल सिंह बहुत घबरा जाता है। तभी दीवारों से भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो दोनों नौकर दयाल सिंह के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, स्वागत है तेरा दयाल सिंह, आखिर तेरा लालच तुझे यहाँ ले ही आया और इस लालच की वजह से आज से 20 साल पहले तूने हमें मारा था और आज इसी लालच की वजह से तू मारा जाएगा। और वो दोनों साए दयाल सिंह को घेर लेते हैं और दयाल सिंह की चीखने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंजने लगती हैं। और इस प्रकार भानु और महेश ने हवेली के रहस्य को उजागर कर दिया और उन दोनों नौकर की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, तो ऐसे ही रहस्यमय और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार कहानियों के साथ।